हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए पिता परमेश्वर, आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर सुंदर सुबह के लिए, क्योंकि प्रभु आपने सभी को उनके प्राणों की रक्षा की, उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, एक नया प्रकाश उनके जीवन ने दिया पिता परमेश्वर। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु हम आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, और सभी मेरे मसीह भाई बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को अंतिम तक करें, ताकि आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग मिलने पाए, ढेर सारी आशीष मिलने पाए। जिस तरीके से हम जानते हैं हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ है, संकटों की मुसीबत है, लेकिन हमें डरना नहीं है। बहुत सारी समस्याओं का सामना हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहता है, वो आपको बहुत सारी आशीष देना चाहता है, आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारे फलवंत आपको बनाना चाहता है। आप उदास होंगे, निराश होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला है, वो आपकी देखभाल करने वाला, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी दी। परमेश्वर ने आपको, आपके बेटे और बेटियों को, आपके घर, आपके परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। उसके लिए दिल से प्रभु का हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं आयुब के जीवन में क्या होता है जब उसके जीवन में दूसरी घटना घटती है तो बहुत दुखदायक होती है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि आयुब खुशी से रहे, लेकिन घटना देखते हैं जिस तरीके से लिखा हुआ है। आयुब की पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा का वचन कहता है यहाँ पे, शैतान ने जिस तरीके से कहा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को, मतलब परमेश्वर को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। ये घटना आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को। शैतान हमारे जीवन में, वो जानता है एक जगह वो स्थिर नहीं रहता है। वो आपके हो सकता है किसी न किसी रूप में आपके शरीर में आकर के बीमारी का कारण बन गया हो, किसी न किसी रूप में आपके शरीर में आकर के बुखार, फीवर, दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, या आपके पैसों में, या आपके घर में, या आपके खेती बाड़ी में, या आपके बिजनेस में, या आपके जॉब में, वो शैतान कहीं न कहीं आपके जीवन में अड़चनें डाल सकता है, रुकावटें डाल सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिस तरीके से यहाँ पर आयुब की जीवन की घटना को हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आता है? तो उसने कहा, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया। पर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? ये परमेश्वर कहते हैं आयुब के जीवन को लेकर के। यदि आज हमारा विश्वास इतना मजबूत है तो परमेश्वर हमें याद करता है और परमेश्वर देखता है। आपके जीवन में जो भी अभी समय कठिनाइयाँ चल रही हैं, वो सब कुछ दूर होंगी, क्योंकि आपको विश्वास रखना है, आपको भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु हमें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से छुड़ाने वाला है। जिस तरीके से हम वचन को देखते हैं यहाँ पर हमारे जीवन में, हो सकता है कि आप मेरे मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत सारे लोग खुशी भी हों, और बहुत सारे लोग हैं वो निराश हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कहता है, तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को यानी परमेश्वर को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य का अपना सब कुछ दे सकता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा करके उसकी हड्डियां और उसके मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। मतलब यहाँ पे शैतान किस तरीके से परमेश्वर को भरमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का आगे वचन क्या कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला और आयुब को
पांव से तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयूब ने खुजलाने के लिए एक जिस तरीके से किटरा लेकर के राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं आयूब के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियों का हर एक चीज़ शैतान क्या करता है, नष्ट कर देता है आयूब के जीवन में। जैसे आपके जीवन में कभी दुख आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कभी बीमारियां आ गई, कभी समस्याएं आ गई, कभी आपके घर में पैसे नहीं हैं, बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं जो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि आप मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है। लेकिन आयूब के जीवन में ऐसी घटना घटी, हम ये देखते हैं। तो आप जिस तरीके से आयूब भी एक मनुष्य था, हम भी एक मनुष्य हैं, तो वो भी परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, हम भी परमेश्वर को मानने वाले हैं। तो आज हमारे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है जो आयूब के जैसे हमारा विश्वास नहीं हो सकता? आयूब की स्त्री ने, उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी पत्नी ने बोला था, तो उसकी निंदा नहीं कर सकता, तेरा सब कुछ उसने छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन आयूब जानता था परमेश्वर कभी किसी का बर्बाद नहीं करता है कुछ भी। वो शैतान आपके जीवन में कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी क्या करता है, परीक्षा लेता है, ऐसा कभी नहीं है। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। और उसके बाद हम जब देखते हैं, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है, मूढ़ स्त्री की बात करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, उसके बाद स्त्री उसकी होती है, पत्नी होती है, साथ छोड़ करके चली जाती है। उसके दोस्त आते हैं बहुत सारे, क्योंकि आयूब एक राजा था, बहुत सारी उसके पास बहुत सारी धन दौलत शोहरत नाम बहुत कुछ था, लेकिन उसका सब कुछ शैतान ने बर्बाद कर दिया। लेकिन आयूब ने एक शब्द, एक छोटा सा पाप भी नहीं किया परमेश्वर के प्रति। उसने कहा, यदि हम सुख को ले सकते हैं परमेश्वर से, तो क्या दुख को ना लें? हमको जब ये एहसास ना हो कि क्या शैतान हमारे साथ कर रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है, तो वो उस समय इस टाइम पर जो वचन यहाँ पे आयूब ने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। ये हमारे विश्वास को मजबूत करता है। सुख लेने के लिए परमेश्वर ही है और दुख लेने के लिए परमेश्वर नहीं है। दोनों चीज हमें चाहिए, स्वीकार है, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वो हमारी देखभाल करता है। तो मेरे प्रियो, आज के बाद आपके मन में कभी भी डर और ये भय ना हो कि हमारे जीवन में दुख आ गया है, परेशानियां आ गई, मुसीबत आ गई। लेकिन एक पहलू को और याद रखना कि परमेश्वर ने आपको सुख भी दिया है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हमें विश्वास बनाए रखना है और प्रार्थना करते रहना कि प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने आयूब के जीवन में देखा, आज उसी तरीके से हम अपने जीवन को देखते हैं और आज्ञा देते हैं। और जिस तरीके आयूब के जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ा आयूब को, उसी तरीके परमेश्वर ने उसको फिर सुख दिया, फिर शांति दी, फिर पैसा दिया, फिर धन दिया, फिर दौलत दिया, फिर नाम दिया, फिर शोहरत दिया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसकी बड़ाई की, उसकी स्तुति की, उसकी महिमा की। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आयूब की तरह सोच रखते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे, उन्हें ढेर सारा आशीष दे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, जो आज आपके बच्चे इस समय उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, आज उनके दिलों में, उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके विचार में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करने वाली, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाले पिता आप हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घरों में उन्हें तरो और ताज़ा रखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को लेकर के हम यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके जीवन की हर प्रकार की विचारधारा को बदल पिता
परमेश्वर, जो आज अपने घर में लड़ाई और झंझटों के कारण बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय जो आज अपने आंसुओं को भिगो रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आंखों को आंसुओं से भिगो करके पिता परमेश्वर आपके कदमों में रख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जयवंत हो पिता परमेश्वर, हर एक काम सफल हो पिता परमेश्वर, जिस काम में वो हाथ लगाए पिता परमेश्वर, आप में आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर उस काम में। और उसके लिए महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, गंदी आत्माओं के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो इस समय टूट गए हैं अपने दिलों से पिता परमेश्वर, अपने विचार से पिता परमेश्वर, अपने मन से पिता परमेश्वर, उन्हें खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि सुंदर समय के लिए आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की मुसीबत से बचा प्रभु, क्योंकि वो आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घरों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारे काम सफल हो पिता परमेश्वर, उन कामों में आशीष दे पिता परमेश्वर जिसमें वो इस समय अपने आप को विफल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं सफल हो रहा पिता परमेश्वर। असफलता की ओर जो बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सफलता की ओर ला पिता परमेश्वर, खड़ा कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज उनकी विचारधारा को बदल दे एकदम से, उनकी नेगेटिव विचार को खत्म कर पिता परमेश्वर, जो नकारात्मक विचार उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके हर प्रकार की पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग लाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के नेगेटिव विचार को खत्म कर यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में पॉजिटिव विचार आने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी आशीष आए पिता परमेश्वर। उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इस समय जो आज आपके बच्चे अपनी बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, जो बुजुर्ग इस समय जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जिनके पैरों में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके सिर में दर्द है, जिनकी हड्डियों में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनके हाथ पैर और फ्रैक्चर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उन्हें सब कुछ यीशु मसीह के नाम से क्लियर करें, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकले। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपके बच्चे इस समय अच्छा महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप खत्म करेंगे। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए आज उनके जीवन में वो खुशियां देने जा रहे हैं, और जिनके बेटे और बेटियां नहीं हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जिनके ब्लड में कैंसर, अनेक प्रकार के कैंसर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके शरीर से, इनके दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में वास करती हैं पिता परमेश्वर, इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके धंधों में पिता परमेश्वर, इनके मनों में, इनके शरीर में, इनके विचारों में पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं वो काम करती हैं, वो वर्क करती हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन जो काम में रुकावटें अड़चने आ रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो बच्चे आपकी समय सुन रहे हैं प्रार्थना पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिनके ब्लड कैंसर हो चुका है, जो हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो सर्दी और जुकाम और बुखार की वजह से पिता परमेश्वर बहुत दिनों से बहुत सारी दवाई को खा रहे हैं, तकलीफों से झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे हों, इसी वक्त वो चंगे हों। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर, इस समय जो रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आंसुओं को भिगो करके पिता परमेश्वर इस टाइम पे पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और अपने आप को ये महसूस करते हैं कि अपने जीवन में जो उन्होंने पाप किया उसे स्वीकार करते हैं और वो ग्रहण करते हैं कि प्रभु उनके जीवन के हालात को बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें चेंज कर, चेंज योर लाइफ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चेंज योर लाइफ, योर सेल्फ लाइफ इस मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि इस वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हालात को देख पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की समस्याओं को देख पिता प्रभु,
क्योंकि आप उनके जीवन को बदलने वाले हैं, आप उनके घरों को बदलने वाले हैं, आप उनके विचारों को बदलने वाले हैं, आप उनके जीवन को बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनके उठा करके खड़ा कर, जो आज बेड पे लेटे हुए हैं या हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिनके आज अनेक प्रकार की दवाइयों के द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें खड़ा होने की आप सामर्थ्य दे, ताकत दे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर इसी वक्त निकले। वो हर प्रकार के जो इनके बांझपन का रोग बना हुआ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवन में आज तक पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं। उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को, उनके कोख को पिता परमेश्वर अभिषेक कर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को भर पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन आज जो उदास हैं उनके जीवन में खुशियाँ लाएं प्रभु, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस समय जो उपस्थित हैं आपके बेटे हैं, वो आपके बच्चे हैं। भले उनसे भूलने में, जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलतियां हो गई, वो मानते हैं खुदा कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया, उनके हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया, उन्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आपने उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ाया पिता। इसके लिए हम दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त रिसीव करिए हर प्रकार के जो दर्द से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो सभी अपने आप को किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, अनेक प्रकार छोटा से लेकर के बड़ा से, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, आज अपने हाथों में पानी के लीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी लीजिए और आज आप आज्ञा देंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक परमेश्वर आपको करेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, और परमेश्वर के वचन को ध्यान से जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको बताया है, यदि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज जो कोई मांगता है उसे मिलेगा, और जो कोई उसे ढूंढता है वो पाएगा, और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको 100% आपको मिलेगा। ये विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, प्रभु आपको अभिषेक करने जा रहा। आपने एक हाथ में जिस तरीके से दोनों हाथ में गिलास को पकड़ लीजिए और अपने आंखों को बंद करके आज इसी वक्त किसी भी हालात में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जब इस पानी को आप प्रार्थना करने के बाद जब उस व्यक्ति को पानी आप पिलाएंगे, उसको विश्वास करना होगा कि ये मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, वो इसी वक्त चंगी होंगी। इसी वक्त आपके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां इस पानी की वजह से आपके शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा मेरे शरीर में जो भी कुछ है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटे से पिता परमेश्वर स्थान पर बैठ करके मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जो इसमें प्रार्थना को दिल से रिसीव कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं पिता परमेश्वर पानी पीने के बाद उनके जीवन में वैसा ही हो पिता परमेश्वर, क्योंकि पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकलेंगे। आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना कि परमेश्वर आज मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे अनेक प्रकार के बिजनेस से, अनेक प्रकार के कामों से, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से पिता मुझे आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर प्रकार के हालातों को देख पिता परमेश्वर, इनके मन में जो भी सवाल है पिता परमेश्वर उसे क्लियर करे, उसे साफ करे पिता परमेश्वर। इनके मन में जो भी विचार इस समय आ रहा है पिता परमेश्वर, अपने हाथों में जो पानी उठा करके रखें, जब ये पिएंगे किसी को पिलाएंगे पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो उनके जीवन वो आंसर मिलेगा और वो हर चीज इनके जीवन में उनका जवाब होगा और उनकी गवाही होगी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके घर से, इनकी बीमारियों से, इनके हर एक चीजों से दूर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर। किसी प्रकार के निगेटिव विचार हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, अनेक प्रकार की बातें हो, किसी प्रकार कोई काम रुका है, बंद है, या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी भी प्रकार की हालातों को वो देखते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने जॉब में, अपनी नौकरी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू
छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने छो पिता परमेश्वर के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, आपको भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। जो पानी आपने लिया था उसे अच्छे से पीजिए और विश्वास के द्वारा पीजिए या पिलाइए। अभी इसी वक्त आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी गवाही को अवश्य भेजें व्हाट्सएप के जरिए अपनी वीडियो बना करके, ताकि हम उसे दिखाएं और परमेश्वर के जीवन में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है उसको दूसरों तक पहुंचाना हमारा काम है। इसीलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में। आपको परमेश्वर, यदि आप 10 बोते हैं तो उसे परमेश्वर आपको 100 देगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा ही परमेश्वर के योग्य है और परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है, आपकी महिमा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत ज़्यादा फलवंत बनाएगा, बहुत ढेर सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।